लोग कल्पना करके कहते हैं हम बंदरों से प्रकट हुए, हमारे पूर्वज बंदर थे। अच्छा, अगर हमारे पूर्वज बंदर थे कैसे पता चला? और लॉजिक से, रीजनिंग पावर से, कि किसी किसी का मुंह बंदर से मिलता जुलता है थोड़ा, इसका मतलब थोड़ी हम बंदर से, किसी किसी के मुंह तो कुत्ता से भी मिलता है। ध्यान से कुत्ते को देखिए, आप ध्यान से खरगोश को देखिए, ढेर सारे आदमी देखिए ध्यान से। अगर खरगोश के शेविंग कर दीजिए, बैठाइए, तो आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे ऐसे पृथ्वी पर। इसका मतलब खरगोश सुई है या कुत्ता सुई है या बंदर सुई है, ये तो कल्पना की चीज है। जब हम कैसे हुए जब पता चलेगा, तभी हमें ज्ञान होगा दुनिया कैसे प्रकट हुई है, हम कैसे हुए हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, इसका ज्ञान क्रिया योग ध्यान से होता है। जब क्रिया योग ध्यान करने लगी तब ज्ञान होता है। जब स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में पहाड़ है, समुद्र है, नदियां है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब लोग जो दिखाई पड़ते हैं, ये कहां से आ गए? ये अपनी ही शक्ति को हम इतना रूपांतरित कर देते हैं। हम इतनी क्षमता है कि अपने अंदर की शक्ति को हम प्रकट कर लेते हैं। हमारा मन था कि हिमालय घूमना है, चलो हम सो गए, ड्रीम देखे, मन में इच्छा हुआ हिमालय आ जाए, हिमालय आ गया। हमारी जो चिंतन था, हमारे कल्पना के अनुसार हिमालय आया। हमने कहा समुद्र आ जाए तो समुद्र आ गया, जो समुद्र की हमारे कल्पना की है तो समुद्र आ जाएगा। फिर जानवर आ गया, पेड़ पौधे आ गए, आदमी आ गए। इस तरीके से जैसे स्वप्न में हम अपने विचारों को हम इकट्ठा करके निर्माण करते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। परब्रह्म, जिनका निर्माण कोई नहीं किया है, परब्रह्म सर्वव्यापी है, उनके अंदर सारा ज्ञान है, कैसे निर्माण करे, कैसे रक्षा करे, कैसे परिवर्तन करे। अपने अंदर की शक्ति परमात्मा उसी से प्रकट कर दी पूरा ब्रह्मांड, वनस्पति जगत, जंतु जगत, अणु परमाणुओं का जगत, जैसे आकाश गंगा है, ये सब चीजें हैं, सौर मंडल है, ये कहां से प्रकट हुई? भगवान ने अपने शक्ति की तिरुपम में प्रकट कर दिया। इस शक्ति को कहते क्या है? हम लोग पढ़ते क्या है? क्योंकि हम लॉजिक से पढ़ते हैं, मन की शक्ति से पढ़ते हैं, लॉजिक हमारे वश में नहीं है। हम लॉजिक के वश में हो जाते हैं, हम मन के वश में हो जाते हैं, इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, इससे समझ में नहीं आता है। तो जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जो 24 तत्व के ये बना हुआ है, जब हमारे वश में आ जाते हैं, हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, ये हमें कंट्रोल नहीं करते हैं। तब इनको कंट्रोल कर लेने के बाद पता चलता है कि हम बना सकते हैं सौरमंडल। जब सब कुछ हम बना सकते हैं तब पता चलता है कि निर्माता तो भगवान थे लिखा हुआ है। उसी समय पता चलता है कि हमारे परमात्मा में दूरी ही खत्म हो गई। जैसे सर्जरी का ज्ञान है, सर्जरी करना है, अगर सर्जरी नहीं पढ़े, कहा जाए कि गला को यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सर्जरी कर दीजिए, ऑपरेशन, तो आदमी मर जाएगा। लेकिन जब सर्जन हो गए तो हम सर्जरी कर सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट होता है इस एरिया की सर्जरी। कर दिए, कैसे कर दिए? क्योंकि हम सर्जरी एक हो गए। ऐसे हम भगवान एक है। जब अनुभव होता है, ब्रह्मांड का सृजन होता है, तो जेनेसिस क्या है, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है? परब्रह्म अपनी शक्ति से ब्रह्मांड को प्रकट किया है। जो सोचता है वो प्रकट हो जाता है। जैसे रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं, जो सोचते हैं वो प्रकट हो जाता है, अपनी सोच वहां प्रकट होती है। इससे जेनेसिस का ये सही रूप है ये। और सबसे बढ़िया जेनेसिस की पुस्तक कहाँ मिलेगी? होली साइंस। होली साइंस में स्वामी तेजस्वी क्या कहते हैं? अज्ञानता के कारण हम भूल जाते हैं सही क्या है। अज्ञानता को स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जिसको एटम कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी अविद्या को इग्नोरेंस कहते हैं। एटम को सबको मिला लीजिए तो उसको माया कहते हैं। तो पता चला कि अगर माया हमारे वश में हो गई, ये सब एटम मिलाकर के हम कुछ भी बना ले।
होता क्या है कि इग्नोरेंस को कैसे दूर करें? दूर करने का तरीका सिर्फ एक है, सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्रता बढ़ाइए। एकाग्रता बढ़ाइए तो पता चला कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये छोटा है, उससे बड़ा है, उससे और बड़ा है, जो आकार दिखाई पड़ता है नहीं है, तो आकार समय दूरी जो दिखाई पड़ती है नहीं है। सिद्ध तो कर लिया मानव ने, इंटरनेट की खोज करके सिद्ध कर लिया कि दूरी नहीं है। ईमेल आप भेजते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, एक कहीं कोई हो, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में हो, कोई चाइना में हो, कोई यहाँ पर है, एक साथ सबको मिला के बात कर लेते हैं कि नहीं? तो सिद्ध हो चुका है ना कि दूरी नहीं होती है। दूरी नहीं है तो ये दूरी क्यों दिखाई पड़ती है? ये D3 है और ये D2 है, ये D1 है। पता चला कि D1 ये D3 सबसे बड़ा है, D2 से छोटा है, D1 सबसे छोटा है। अगर दूरी नहीं थी, दिखाई क्यों पड़ा आकार? यही भ्रम, यही माया है। इसी माया को पकड़ना है। माया हमको पकड़ रही है, माया हमको बाध्य कर रही है कि हम इसको नाप करके बताएं कि ये बड़ा है, उससे छोटा है, सबसे छोटा। ये हमको बाध्य कर रही है, आंखों के माध्यम से बाध्य करती। तीनों के तीन आकार है। जब क्रिया ध्यान करते हैं तो यही माया लुप्त हो जाती है। तब पता चलता है कि जो तीन आकार दिखाई पड़ते सही नहीं है। जब आकार सही नहीं है तो प्रकट हुए है ना, फिर ऐसे आप प्रकट कर लेंगे जब चाहेंगे। इस तरह से जब क्रिया ध्यान करके हम गहराई में आते हैं तो हमें शक्ति आ जाती है कि हम खुद ब्रह्मांड का निर्माण कर लें। और ब्रह्मांड निर्माण कर लिए आप तो पता चला कि हम पर एक हो गए, दो नहीं है। यही मानव का लक्ष्य है। स्वामी केशवगिरी की माँ ने कहा था, बेटा नौकरी मत कर, नौकरी करोगे तो दिमाग तेज नहीं होगा। नौकरी नहीं किया, जैसा प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं इसी का इस्तेमाल करके अपना जीविका चलाना। बहुत संपन्न थे घर के, नौकरी नहीं किया, तो क्या नौकरी करें कि न करें? अगर आप मानते हैं कि हाइड्रोजन छोटा है, हीलियम उससे बड़ा, लिथियम और बड़ा है, तो नौकरी करनी पड़ेगी। अगर ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि समय दूरी नहीं होता है तो आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जब पता चलेगा समय और दूरी नहीं होता है तो आप सिद्ध करने में लगे हैं कि सिर से पैर की उंगली तक जो हल्कापन, भारीपन लगता है, आप काम कर रहे नहीं कर पाएंगे, थक गए। थकने का से क्या हुआ? भारीपन लगा। भारीपन का क्या अर्थ है? मास, द्रव्यमान लगा, तो माया में फंस गए ना। क्रिया ध्यान करेंगे तो आप ये कभी कहेंगे नहीं हम थक गए, कभी कहेंगे नहीं कि काम नहीं हो सकता है, कभी ये भी नहीं कहेंगे कि दूर है कैसे जाए। ये सब चीजें नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे और जब क्रिया योग ध्यान को इस तरह से पकड़िए कि जीवन की हर समस्या को क्रिया योग ध्यान के द्वारा हम दूर करेंगे, तब आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं सोचते, हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए और अनेक तरीकों को चुनते हैं, तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी करनी पड़ेगी तो आप जिस घर में रहेंगे सर्वेंट क्वार्टर है वो। कारण आपको बहुत मानते हैं, स्वामी है, मॉन्क्स है, कोई भी है, हम कहते हैं कि आप सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप पूरे जीवन दुखित रहेंगे। आप कोई आपको सुखी नहीं कर पाएगा। सर्वेंट क्वार्टर में सभी है, जितने IAS है, IPS है, जो तनख्वाह लेके पैसा लेके घर बनाए हैं, वो भी सर्वेंट क्वार्टर है। क्योंकि आप सर्विस में तनख्वाह लिए और तनख्वाह ज्यादा लिए, गलत काम किए। हमको तनख्वाह उतनी होनी चाहिए जितने से हमारी जीविका चले। इससे बिजनेस करना चाहिए।
जब आप बिजनेस करिए उसमें पैसा और आए, बिजनेस का विस्तार करिए जिससे और लोग बिजनेस करें। जब बिजनेस का विस्तार करेंगे तब आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आप नौकरी करेंगे तो ठीक है, नौकरी करिए। हम IAS हो गए तो आप नौकर हैं। इतनी बड़ी कोठी है, नौकर है, नौकर की कोठी है ये। हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम राष्ट्रपति हैं, ये हमारा घर है, ये आप भी नौकर हैं। जिसने कोई व्यक्तिगत अपना घर कहीं बना करके रह रहे हैं, वो नौकर के अलावा कुछ भी नहीं है और सब सर्वेंट क्वार्टर है ये। तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सर्वेंट क्वार्टर है, ये भी मान लीजिए कि आपकी तकलीफ नहीं जाएगी, ये भी मान लीजिए बीमारी बनी रहेगी, ये भी मान लीजिए चिंता बनी रहेगी, डर बना रहेगा, ये भी मान लीजिए किसी जीवन में अंतिम जब आ जाएगी मृत्यु तो घबरा जाएंगे कि तो सब गलत हो गया। फिर आइंस्टाइन जैसे कहते हैं कि अगले जन्म में हम साइंटिस्ट नहीं होंगे। भले उनको विश्व का सबसे बड़ा मानव घोषित किया गया था, सेंचुरी का पहला व्यक्ति, लेकिन कहते हैं कि अगले जन्म में हम वैज्ञानिक नहीं होंगे, हम अनुसंधान करेंगे हम कौन है। और आपको तो मौका लगा है अनुसंधान करने का, उनको ये मौका नहीं लगा था। इसे आप सबसे निवेदन करते हैं, क्रिया योग ध्यान इतना करिए थकावट रहित जीवन हो जाए, पैर आपके वश में हो जाए, पैरों के वश में आप न होइए। अगर आपने कहा पैरों को चलना है तो चले, हम चलेंगे इनाम पाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम तेज चल लेते आप नहीं चल पाए। तो आप चल नहीं रहे, आप तो कंपटीशन में आ गए, माया में आ गए। पैरों के इस्तेमाल सेवा करने के लिए, हाथ से काम करिए सेवा करने के लिए, हाथ थकेंगे नहीं। क्रिया ध्यान इतना करिए कि हाथ को थकावट रहित कर दीजिए। लेकिन अगर दिखाने के लिए काम करेंगे कि हमारा नाम हो, तो फिर आप सेवा नहीं कर पाएंगे। आप दिखाने के लिए काम करेंगे कि हम इतना काम किए, हम कितने महान हैं, कितनी सेवा की, कितने महान हैं, तो बीमारी नहीं जाएगी। आप तो क्रिया ध्यान करने पर ठीक अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि हम सेवा करते हैं इस भाव में। सेवा करने से माया पकड़ में आती है, और माया पकड़ में आ गई तो हड्डी बना लेंगे, आंख गड़बड़ होगी बना लेंगे। वही मैं हूं जो -20 डायप्टर का चश्मा लगता था, दाहिनी आंख, बाई आंख में कितना पावर बढ़ाओ तब भी विजन नहीं क्लियर था, अब नहीं लगता है। फाइन प्रिंट्स नाक पर रख करके पढ़ लेता हूँ, दूर भी पढ़ लेता हूँ। अगर माया के वश में होते तो, आंख के वश में होते तो, आंखों में अब तक तो चश्मा पढ़ने वाला भी लगता, दूर वाला भी लगता, दोनों लगता। दोनों चश्मे हमारे समाप्त हो गए, नहीं लगते। क्या क्रिया ध्यान से इतना नहीं समझ सकते हैं? क्रिया ध्यान करके जीवन को थकावट रहित, चिंता रहित कर सकते हैं आप। और इतना कितना आसान है क्रिया योग ध्यान, सिर से पैर की अंगुली तक इसको अनुभव करिए। इस अनुभूति को सुख दुख न कहिए, इसको प्रेम करिए। मालिक हम चल रहे हैं, कैसे प्रेम करें? घुटना दर्द हो रहा है, हम चल रहे हैं, घुटना दर्द हो रहा है, ऐसे चलिए ना जैसे हम चलते हैं। हमारे घुटना दर्द हो रहा है, हम ऐसे चलते हैं, चलो भाई। तो कोई क्या कहेंगे, कहने दीजिए। जब मैराथन जीत करके आते तब भी लोग बेवकूफ कहते हैं कि 1 लाख रुपया के लिए इतना दौड़े तुम पागल की तरह। 42 किलोमीटर मैराथन होने जा रही है, इतना दौड़, इसके बाद पर हार्ट अटैक आ गया तो उसके बाद आपके घुटने में दर्द, आप धीरे चलिए, पकड़ के चलिए। आप दर्द आपको प्रभावित ना कर पाए तो ऐसा चलिए कि दर्द हो ही ना आपको। ऐसा जब चलेंगे दर्द हो ही ना, तो धीरे धीरे जानते हो जगह रिपेयर हो जाती है। अगर आपका दर्द है घुटना में, कंधे में, पता चला कंधे में दर्द है और 6 नंबर कर रहे हैं, दिमाग बैठा का और एक्सरसाइज करेंगे दर्द ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घुटने में दर्द है तो क्रिया सिद्धांत के अनुसार घुटने की अनुभूति करिए और कंधे की अनुभूति करिए। मालिक नंबर 6 कर रहे हैं, शोल्डर रिचार्जिंग। आपको बाएं कंधे में दर्द हो रहा है तो इसको धीरे धीरे हिलाइए, दाहिने को अच्छी तरह से करिए। ऐसा कुछ भी न करिए कि आपको दर्द की अनुभूति हो,
और आपको भ्रम में डाले कि आपको दर्द है। हर क्रियाओं को ऐसा करिए, ऐसा चलिए, उठिए, बैठिए कि आपको दर्द प्रभावित न कर पाए, दर्द हो भी तो अच्छा लगे। जैसे आप मिर्चा खाते हैं, मिर्चा खाते हैं तो नर्व एंडिंग इरिटेट होती है, लेकिन अच्छा लगता है। कभी कभी कोई आदमी मिर्चा खाता जाता, सुसु करता जाता है। तो ऐसे जब आप काम करते जाइए, पसीना आ रहा है, हाफ रहे, अच्छा लग रहा है। कैसे देखिए बच्चे नहीं दौड़ते, हाफ रहे, दौड़ रहे, उनको अच्छा लग रहा है। तो सिर से पैर की उंगली तक जिसको आप स्वीकार करेंगे कि इसके जो परिवर्तन हो रहे हैं सुख दुख नहीं है, साक्षात परब्रह्म के अंदर जो ज्ञान भरा है, जो शक्ति है, शांति तत्व है, आनंद तत्व है, अमर तत्व है, वही बरस रहा है इस रूप में। यही तो है क्रिया योग 4 लाइन का। आपको सुखी होना है तो आप करिए, और नहीं होना है तो घूम फिर करके फिर यही ही आएगी। जैसे उड़ जहाज पर पहुंचे फिर जहाज पर आए, वह जहाज पर चिड़िया भरी है, उड़ करके जाती, हम तीर मार लेंगे फिर उसी पर आती है, और कहीं ठहरने का स्थान नहीं है। क्रिया योग पर ही ठहरने का स्थान है। हर समस्याओं का निदान क्रिया योग से अगर आप ये संकल्प लीजिए, हम क्रिया योग से सारी समस्याओं का निदान करेंगे, तो आप इस जन्म में न गरीब होंगे, न बीमार होंगे, न चिंतित होंगे, न डर लगेगी, न भय लगेगी, और स्वेच्छा से आप जाएंगे, स्वेच्छा से जन्म लेंगे। तो कैसे होगा ये? बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते करते हो जाएगा। परमहंस योगानंद स्वेच्छा से गए। अंतिम भोज, इतना बड़ा अंतिम भोज शायद ही कभी हुआ हो किसी का। 50 देश के सारे दूतावास के लोग थे, कैलिफोर्निया के गवर्नर बैठे थे, और बड़े बड़े लोग बैठे थे। परमहंस योगानंद के अच्छे शिष्य भी थे वहां। सब सामने संदेश देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और बाड़ी पड़ी रहती है, इसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आती, हफ्तों पड़ी नहीं। इस तरह से जाइए ना। ये तो बताए नहीं कि हम तुरंत जा रहे हैं, क्योंकि लोग रोने लगते, जब रोने लगते तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए बताए नहीं। आप तो बता के जाइए और आगे निकल जाइए। अब भाई जाना है, सबको तैयार कर दीजिए, घर भर को बैठाइए, मित्रों को बैठाइए, आप लोग रोइएगा मत, अभ्यास करिए। आप भी स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे। हम जा रहे हैं, काम खत्म हुआ, फिर हम आएंगे। कहाँ आएंगे बता दीजिए, वहां पर आएंगे। परमहंस योगानंद ने कहा नहीं, कोई इंडिया विल बी देयर, हम जा रहे हैं भारत, हम वहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो क्रिया फैल रहा है। परमहंस योगानंद की भविष्यवाणी कि हम भारत में आ रहे हैं, इसलिए भारत में क्रिया योग गहराई में फैलता जा रहा है। ये है जो जेनेसिस के बारे में हमने बताया, ये सही है। ये जेनेसिस के बारे में वो सही नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, वो सही नहीं है। अगर सही होता तो सांस को वहां से नहीं, उसके पढ़ने वालों को मृत्यु पर विजय होती। मृत्यु पर विजय का अर्थ है कि स्वेच्छा से कब जाना उन्हें पता होगा। ये पता होने के पहले ये भी पता होगा पिछला जन्म कहाँ था, ये भी पता होगा कि उसके पीछे कहाँ थे आप। जितना पिछले जन्म को जानना चाहेगा आदमी जान लेगा। वो इतना ज्ञान होता है तो अगला जन्म भी जानता है। उसी को क्षमता मिलती है स्वेच्छा से आने और जाने की। सोचिए बच्चों को जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ठीक हो माया भी पढ़ाइए, हम नहीं करते को न पढ़े, लेकिन जिसको क्रिया ध्यान में आ गया उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं बाहर की चीज। ये होली साइंस पर्याप्त टेक्स्ट है। ये